हेलो एवरीवन। अभी तक हमारा जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट हुआ है, एक पार्ट उसको बन गया है। चैप्टर का नाम है हमारे, इसमें चैप्टर को लिख दिया सेकंड, बस इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम जो है हमारा जो एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था और एक्सरसाइज 2.1 इसमें दिया है सम एप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, स्पेशली एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो क्वेश्चन रहेगा इस बार वो वर्ड्स प्रॉब्लम पे रहेगा। कुछ जो है स्पेशली कंडीशंस दिए रहेंगे उस पर सॉल्व करना है इसमें। और जो पिछला था वो काफ़ी सिंपल था एक्सरसाइज। यहाँ स्पेशली कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सम एप्लीकेशंस में एग्जांपल 5 दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें एग्जांपल 5, उस एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपके लिए रहेगा। कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। ये क्वेश्चन है। तो इसमें दो नंबर दिए हुए रेशनल नंबर, स्पेशली एक है -7/3, एक है -7/3 और दूसरा दिया हुआ है 3/7। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है टू रेशनल नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट है -7/3, सेकेंड है 3/7। सॉरी, इसको आप देख लीजिए। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3। -7/3 के ट्वाइस में, यानी इसका ट्वाइस आप ले लीजिए। तो ट्वाइस ऑफ -7/3 ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ -7/3 मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। -7/3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा -14/, ट्वाइस ऑफ -7/3 मीन्स 2 × -7/3 दैट इज इक्वल टू -14/3। अब इसमें ये कह रहा है उसको ब्रेक कर करके थोड़ा थोड़ा तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर्स -7/3। -7/3 का ट्वाइस ये हो। अब इसमें ये कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दें कि इसके इक्वल हो जाए 3/7। तो लेट एक्स शुड बी एडेड, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। लेट एक्स क्या यही वेरिएबल है, एक लिख रहे हैं, यही वन वेरिएबल हो गया। जो हमारा चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये हम लिख के रखें। अब ये वन वेरिएबल है तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं। लेट एक्स शुड बी एडेड, एक्स को ऐड कर दिया जाए इन -14/। अब ये लेके चल रहे हैं, दो इसमें रेशनल नंबर दिया था, फर्स्ट का हम 2 टाइम्स लिए हैं। क्यों, क्योंकि ट्वाइस -7/3 कंडीशन दिया हुआ, ये हो गया -14/3। अब इसमें यही कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 मीन्स -14/3 में क्या ऐड कर दें कि 3/7 हो जाए। तो हमने जो है एक स्टेटमेंट ले लिया। लेट एक्स शुड बी एडेड इन -14/3, एक्स प्लस -14/3 ये सब टोटल 3/7 के इक्वल होगा। यही हमारा इक्वेशन बन गया। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, मीन्स -14/3 में हम x को ऐड कर दे रहे हैं तो टोटल जो रिजल्ट आ रहा है वो 3/7 के इक्वल है। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा आगे चले। इसमें ये लिख रहे हैं x ब्रैकेट टूटेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, प्लस का प्रोडक्ट जब प्लस में होता है, एक हम लिख के दिए, ये प्लस होता है। माइनस का प्रोडक्ट माइनस में, तब ये प्लस होता है। प्लस का माइनस में ये माइनस होता है, एंड माइनस का प्लस में ये भी माइनस होता है। मीन्स डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव एंड सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी को हम यूटिलाइज करेंगे, इसका यूज करेंगे। प्लस इंटू माइनस, ये थर्ड वाला माइनस हो गया, ये हो गया x माइनस 1/4/3 इट इज इक्वल टू 3/7। इसके इक्वल हो गया। हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है
हमारा अटेम्प्ट ये रहेगा, हम ये प्रयास करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS में ओनली कोई हमारा एक वेरिएबल ही रहे जिससे हमें निकालना है, जिसको हमें फाइंड आउट करना। मीन्स हियर इस साइड में आप x को रखिए, यहाँ बीच में इक्वल लगा लीजिए, बाकी सारी चीज़ें मतलब जो ये पार्ट है इसको आप इधर ले आएंगे राइट साइड। तो राइट साइड में लाने से पहले यहाँ 3/7 पहले से लिखा हुआ है, आप उसको लिख लीजिए। अब ये माइनस साइन के साथ है तो साइन चेंज होता है, ये हो जाएगा प्लस 14 आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 7 और 3 का एलसीएम 21, जो भी है 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 3 आएगा, न्यूमरेटर में जो नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर जो 3 है तो 3 3 जा 9 एंड प्लस अब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 का मल्टीप्लिकेशन 14 में, तो 14 7 जा आप निकाल लीजिए साइड में, यहाँ प्रॉब्लम पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28 के लिए 8 कैरी 2 7 7 9। अगर टेबल याद है तो आप डायरेक्ट 98 यूज कर सकते हैं, ये हो गया 98, इसको आप ऐड कर दो तो 9 8 7 कैरी 1 107/21, ये x की वैल्यू। अब ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी नंबर से ये कट जाता है तो उसको और सिंपल कर सकते हैं। कैसे देखिए, 3 से चेक कर ले, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 110 17 हो जाएगा, कैंसिल ही नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। तो प्रयास ये कर रहे हैं इसमें कि यही इसको ब्रैकेट ऑलरेडी इसके आगे कुछ मत करिए, तो दिया हुआ है वो छोड़ दीजिए। जैसे x इज इक्वल टू 17 107/20, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से यही एक नंबर ऐसा है कि जो -7/3 के 2 टाइम्स में इसे अगर हम ऐड कर दें ओवरऑल रिजल्ट हमारा 3/7 लगता है। अब इसे आप जो है मिक्स में मिल सकते हो, डिवाइड करके अपना उसको कर सकते हो, अदरवाइज यही आप कर देंगे इस तरह से। और ये तक दिया भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट क्या हो गया, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 5 हो गया था। अब एग्जाम्पल 6 की बारी है। एग्जाम्पल 6 को हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हम एग्जाम्पल इससे सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल आप 1 2 बार 3 बार सॉल्व किए रहेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे तो वहाँ हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, समझने में आसान लगता है उसमें। इसलिए एग्जाम्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 और 3/4 cm, फाइंड इट्स लेंथ। इसमें क्या है, अब रेक्टेंगल जैसा कि हम जानते हैं, स्पेशली वो डिटेल में नहीं, रेक्टेंगल शेप में होता है, क्लास 8 है, बाकी सारी चीज़ें ये 90 डिग्री होता है और ये लेंथ है, आप एक साइड से इक्वल होते हैं, ठीक है। इस लेंथ को आप स्मॉल एल ले लो, इस ब्रेथ को स्मॉल ले लो, ये 90 डिग्री होता है, पर यहाँ एंगल के लिए कोई यूज है नहीं। तो नॉर्मली एक हमारा रेक्टेंगल है। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है इसका दिया हुआ है, तो आप इसमें पहले फार्मूला लगाइए, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ निकालेंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे। नॉर्मली किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ये, बट यहाँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसे सॉल्व करने पर यही आ जाएगा। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाते हैं, डायरेक्ट प्योर फार्मूले को यूटिलाइज करते हैं। ये हो गया 2 × L + B, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया। इस बेस पर हम काम करेंगे। क्या क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो दिया है यहाँ साइड में आप लिख दो, इससे काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। पेरीमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। विथ मीन्स ब्रेथ, विथ है यहाँ,
आप यहाँ इस फिगर में हम स्मॉल p लेके चले हैं। ये दिया हुआ है 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, इसको थोड़ा इजी कर लो। 4 2 का 8 और 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। तो b पता है, क्या नहीं पता है, लेंथ l निकालना है, आप इसी में रख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, इस साइड में हो गया 13, 1 and 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एल निकालना है, एल की जगह पे लिख लो। ब्रेथ बी हो गया आपका 11/4, 1/4। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे। दूसरा काम इसमें ये करना है, इस 2 से इस ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे। कैसे, बाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो पड़े हुए उसी से करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वही लगेगा, बट उसको बहुत ज़्यादा इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले इसमें आ चुका है। कैसे हम इसको एक बार यहाँ बता देंगे। a क्रॉस b प्लस सी, ए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, a का मल्टीप्लिकेशन b में, फिर a का मल्टीप्लिकेशन c में, बीच का जो ऑपरेशन उसको वैसे लिख लेते हैं, a क्रॉस b एंड प्लस a क्रॉस c, यही यूज होता है। इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट का साइन है, ओवर एडिशन बीच में प्लस है, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं। कैसे, अब इस 2 को एल के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, तो थोड़ा सा नीचे 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू 11/4, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, आप यहाँ 2 से कर सकते हैं। सिर्फ 2 हो गया 2l प्लस 11/2, इधर हो गया 30। अब चूँकि वेरिएबल राइट में पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 2l प्लस 11/2, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 13। 2l को एक साइड में रखिए, क्योंकि हम बताया तो वेरिएबल का जो टर्म होता है उसी को एक साइड में रखते हैं, बाकी सारा जो टर्म कॉन्स्टेंट का दूसरे साइड में ले जाके सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो ले जाके करते हैं। 13 यहाँ है, ये प्लस 11/2 इस साइड में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 11/2, इसके अपन 1 कर लीजिए। 2 and 1 का एलसीएम 2 हो गया, यहाँ 2 32 या 26 एंड माइनस 11, ये हो गया। आप इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 15/, इस साइड में आ गया 2l। अब जब l, हाँ, जो वेरिएबल में किसी कांस्टेंट का अगर प्रोडक्ट होता है, कि जैसे 2x = 4 है, तो जो x होता है ये 4, ये 2 इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप में दिया है 2 + x = 4, तो आप x निकालेंगे, तो ये उधर जाएगा 4, इसके पहले प्लस है तो इक्वल के जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा यहाँ क्लियर यही करना है कि किसी भी नंबर का अगर वेरिएबल में प्रोडक्ट होता है, तो उन वेरिएबल को अगर सिम्प्लीफाई करते हैं तो वो नंबर दूसरे साइड में डिवाइड कर देता है, तो वहाँ यही इसका यूज होगा। l = 15 है, और नीचे ये 2 है, ये 2 और आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी 15/4। इस तरह से हमारा जो है l = इसका लेंथ आएगा 15/4, और ये सारा जो है यूनिट सेंटीमीटर में अपना सी, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका 15/4। तो और थोड़ा सा इसको इसमें फॉरवर्ड से लिखना चाहिए, तो 4 लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 3/4 सेंटीमीटर मिक्स में, ठीक है। इम्प्रॉपर होता है, मिक्स में बेटर है, ये आपका। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ये पेरीमीटर एक नया टर्म दिया हुआ, व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। एनी फिगर, किसी भी फिगर में ऑल साइड्स का सम ले लीजिए तो पेरीमीटर। अब जैसे स्पेशली साइड्स की बात है, अगर सर्किल की बात आ जाएगी, मान लीजिए सर्कल है तो सर्कल में साइड दिखता नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो सर्कमफ्रेंस होता है ये बाहर का, मान लीजिए रेडियस है, ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, यानी इसमें वो वर्ड नहीं रहता है। पेरीमीटर जो है इसको हम बोलेंगे नहीं, बट सर्कमफ्रेंस जब बोल रहे हैं तो मान के चलिए वही पेरीमीटर उसका है, यानी इन द केस ऑफ सर्कल पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वही सर्कल का पेरीमीटर होता है, सीधे सीधे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6 हो गया। तो इसके बाद जो है हम
अगले एक्सरसाइज में चलते हैं। तो हम ये कह रहे थे, स्पेशली एग्जाम्पल 6 तक हो गया था। एग्जाम्पल 7 जो है ये होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल 8 पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस डिनोमिनेशन करके दिया हुआ है। बंसी हैज़ 3 times एज मेनी 2 rupees coins एज ही हैज़ 5 rupees coins. He has in all a sum of 77. How many coins of his denomination does he have? इसको देखिए क्या है। दो तरह के कॉइन्स दिए हुए हैं, 2 rupees coins एंड 5 rupees coins। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो अब उसको ऐसा करते हैं, किसी एक को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट 5 rupees coins, बंसी हैज 5 rupees coins इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं बंसी एक नाम दिया हुआ है, बंसी के पास 5 rupees coins यानी 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं। सीधे सीधे लेट बंसी हैज 5 rupees coins इज इक्वल टू एक्स। ये हम कंसीडर किए हैं। बंसी स्पेशल क्वेश्चन में आया हुआ है, बंसी के पास 5 rupees coins यानी 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं। मतलब जैसे 1 2 3, मतलब जैसे मान लो ये 5 का सिक्का है, ये भी 5 का है, 2 3 ऐसे डॉट 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 करके एक्स तक, इस तरह से। मतलब ये 5 के सिक्के एक्स हैं। मतलब अब एक्स मान लो 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 के 10 सिक्के हैं। एक्स की वैल्यू का 7 आ गई, 5 के 7 सिक्के हैं। ये स्टेटमेंट है। बट अगर ये इसको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, इस मान लीजिए 5 के 2 सिक्के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के 10 रुपये हो गए। तो अभी ये मनी की बात नहीं हो रही है, अभी हम उसको आगे बताएंगे, इसमें आएगा। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, कॉइन की संख्या है, ना कि टोटल मनी। टोटल मनी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। कॉइन की संख्या को, अब एक कॉइन की वैल्यू जितनी दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वो मनी कितना बनना है, रुपीज़ कितना बनना है। जैसे 5 rupees coins यहाँ एक्स हो गया। नेक्स्ट है इसमें 2 rupees coins। अब इसमें ये कह रहा है बंसी है 3 times एज मेनी 2 rupees coins एज ही है 5 rupees coins। 5 रुपये के जितने सिक्के हैं इसका 3 times कर दीजिए, वही जो है 2 rupees के coins के इक्वल हो जाएगा। Therefore here 2 rupees coins 2 rupees coins, तो जो 2 rupees coins है ये 5 rupees coins के 3 times, 3 into x इक्वल टू 3। बंसी के पास 5 रुपये के हम x लेके चल रहे हैं, x सिक्के हैं, और उसके पास 2 रुपये के 3x सिक्के हैं। कंडीशन ये दिया हुआ है, इसका 3 times। अब इसको आप पैसा बनाइए। पैसा कैसे बनाएंगे, फॉर 5 rupees coins इज इक्वल टू रुपीज़। ध्यान दीजिए 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5x सीधे सीधे हो जाएगा। कैसे, जैसे हम बताए थे ना, अगर x की वैल्यू 2 है तो 5 × 5 मतलब 5 × 2 यानी 10 रुपीज़ हो गया। तो जितने कॉइन्स हैं उसको, एक कॉइन्स की जो वैल्यू दी हुई है, 5 का सिक्का तो नहीं 5 रुपये हो गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 रुपीज़ कॉइन्स तो अगर हम मनी में कन्वर्ट करते हैं तो 5x रुपये हो जाएगा। एंड 2 rupees coins ये हो गया आपका 2 इंटू, देखिए 3x, ये 2 3 या 6, मतलब 2 रुपये के जो सिक्के हैं जब उसको हम मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 6x रुपये होता है, और 5 रुपये के जितने सिक्के हैं जब उसको हम मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5x रुपये होता है। बट टोटल जो पैसा दिया हुआ है, ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77। टोटल दोनों का जो सम है 77 के इक्वल है। देयरफॉर 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। इसको ऐड करिए, 6 5 11x इज इक्वल टू 77 एंड x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11। इसे कैंसिल कर दीजिए, 11 7 का x की वैल्यू आ गई 7। अब क्वेश्चन ये राइज कर रहा है
हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, दोनों का बताना है। एक्स को क्या लेके चले थे हम, 5 रुपीज़ कॉइन्स, मीन्स आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स मतलब 7, 5 रुपये के 7 सिक्के रहेंगे, एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स इट इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 2 सॉरी 7, 21। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स, 5 के 7 कॉइन्स रहेंगे, यानी 5 के जो सिक्के रहेंगे वो 7 रहेंगे, और जो 2 के सिक्के रहेंगे 2 रुपये के वो 21 रहेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से, और 7 एंड 21 ये हमारा टोटल ओवरऑल एग्जाम्पल्स हो गया। और इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, जिसको हम सेकेंड राउंड में लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम इसमें कोई एग्जाम्पल छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, 11 तक जाएंगे, और ये 8th हो गया है, 9, 10 और 11 ये तीनों हम सॉल्व करेंगे स्पेशली। और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और आगे क्लासेस में भी जो है इसका बहुत यूज होता है अब काफ़ी। और इसमें स्टेटमेंट का सब फील्ड है, अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। उसके बाद कुछ इसमें इक्वेशन भी सॉल्व करना होता है, इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और लास्ट के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।